भी हम पहले दिन से कह रहे थे ये एक कातिल इंसान है जिसको इन्होंने उठा के इंटीरियर का मिनिस्टर बनाया हुआ है और इसके दिमाग में सवाए कत्ल गारत के और कोई बात नहीं आ सकती। यानी ये पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देगा और पाकिस्तान में सुकून तभी आएगा अगर इलेक्शन हुई। मियां साहब चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैम, आज दहशतगर्दी की अदालत में हम सब पेश हुए हैं अपनी बेल के लिए और नेक्स्ट डेट जो है वो 7 है और मीनवाइल हमने इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उसकी शामिल तफ्तीश भी होना। सबसे पहले मैं बात यह करूँगा कि कहते हैं कि रियासत एक माँ होती है, लेकिन हमारी रियासत के अंदर जो हुक्मरान बैठे हैं वो माँ का रोल अदा नहीं कर रहे, वो एक डायन का रोल अदा कर रहे हैं। और डायन का रोल ये है कि अपने ही शहरियों को, पुरअमन शहरियों को दुनिया के सामने दहशतगर्द बना के पेश कर रहे हैं। वो इस तरह से कि पाकिस्तान का चेहरा जो है वो दुनिया के सामने ख़राब किया जाए। जब बदनीयत लोग, कातिल लोग, मुनाफिक लोग, लालची लोग हुकूमत में बैठे हों तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आया करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तमाम केसेस जो पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर किए जा रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर किए जा रहे हैं, ये सारी तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। तवज्जो क्या हटानी है? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन सूरत हाल कभी नहीं हुई। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग फाका कशियों, खुदकशियों पर मजबूर है। कोई बंदा भी घर का बेसिक राशन पूरा नहीं कर सक रहा। महंगाई 3 गुना ज़्यादा हो गई। 55 रुपये किलो आटा जो था हमारे दौर के अंदर, आज से 10 माह पहले, बल्कि 5 माह पहले जब हमने हुकूमत 6 माह पहले छोड़ी है, आज वो 155 रुपये है। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ की कीमत आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। और इनको ये फिक्र पड़ी है हुक्मरानों को कि पीटीआई के लोगों के ऊपर आपने एफआईआर किस तरह से काटनी है ताकि सारा दिन टीवी के ऊपर उनकी खबर चले, ना कि जो इनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान दलदल में फंस गया उसकी खबर चले। सो इन्होंने एक अच्छा फार्मूला निकाला है। हम ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो इमरान खान के बारे में जो स्टेटमेंट दी है उसको कंडेम भी करते हैं और इस भयानक चेहरे वाले शख्स के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि कम से कम अगर मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लिया करो। कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है, और उसके बारे में ये कह रहे हो सिर्फ सियासत की खातर, अपने लीडरों के जूते चाटने की खातिर कि इमरान खान को एलिमिनेट करना पड़ेगा सियासत से। शर्म करो, कुछ तो अकल करो कि तुम्हारे करतूतों की वजह से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम के करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई मुंह नहीं लगा रहा, सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। उन्हें पता है कि ये चोर है, डाकू है, मुस्तनद मनी लॉन्ड्रर है, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। इनकी जायदादें, इनकी औलादें, इनके कारोबार, इनकी शॉपिंगें, इनका खाना पीना, इलाज, उठना बैठना, सारा कोई मुल्क से बाहर है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक यशी के लिए आते हैं, बादशाह बनने के लिए आते हैं, और जो कुछ होता है समेट के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि इमरान खान के वजूद को माइनस करेंगे। सियासत में इतना आगे ना जाओ, ज़्यादती से दुश्मनी ना बनाओ, इसको सियासत ही रखो और सियासत खेलो। मैदान खुला है, इलेक्शन करवाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी कितनी है। तुम्हारा जो गीदर लीडर बाहर जाके बैठा हुआ है उसकी पॉपुलैरिटी का तुम्हें अगले दिन पता चल जाएगा कि वो कितना पॉपुलर है। जो मरियम रोज़ निकल के छोटी छोटी जलसियां करती हैं, उसे कहो आए मीनार पाकिस्तान में हुकूमत तुम्हारी है, पंजाब की भी, वफाक की भी, सारी तुम्हारी है, आओ आगे करो मीनार पाकिस्तान जलसा।
किसी गली मोहल्ले में कर लो, बंद गलियों में जलसे करके और लोगों को इकट्ठा करके ये समझते हो कि तुम बड़े पॉपुलर हो। तुम्हारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इंशाल्लाह ये इलेक्शन 30 को होने जा रहे हैं, तुम्हें लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू।